मांगे थे तो तीसरे चरण की पूर्ति आज बलि महाराज ने अपना सिर झुका दिया। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, मेरे सिर पर आप तीसरा चरण रख दीजिए। और श्रीमद् भागवतकार कहते हैं आज भगवान ने बलि महाराज के सिर पर अपना चरण रखा और सारे संसार में आज बलि की यश और कीर्ति फैल गई। बोल बावन भगवान की। बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया। और यहाँ बलि की पत्नी जब आई विंध्यावली तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। हमारे आपके जीवन में बलि महाराज से ये शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। बलि महाराज ने कहा महाराज मेरी तो एक ही इच्छा है, मैं अपने भवन के जिस दरवाजे से बाहर निकलूं उस दरवाजे से आपके इसी रूप का दर्शन करूं। कौन सा रूप? बावन रूप। तो भगवान सदा सदा बलि महाराज के दरवाजे पर बावन रूप में विराजमान है। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, समीर बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, हो बिहारी जी
भगवान वामन रूप में आए और इस रूप में बलि से संपूर्ण त्रैलोक्य की भिक्षा ले जा करके देव गुरु बृहस्पति को प्रदान की। बाद में भगवान देव गुरु बृहस्पति और देवताओं के आनंद का कारण बने। ये सुंदर लीला यहाँ अष्टम स्कंद में आई। नवम स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन हुआ है। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए और सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए। और देखो यहाँ भगवान की श्री कृष्ण के अवतार की कथा अब प्रारंभ हो रही है चंद्रवंश के वर्णन से। और उसके साथ साथ आप सब लोग जितने लोग भी यहाँ हमारे वाणी को सुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर पावन सूचना भी है। कल 9/2/23 को 11 बजे सुबह नगर भ्रमण में आप सभी को विशेष रूप से आमंत्रण दिया जा रहा है। भगवान श्री राधा कृष्ण कल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, तो आप सभी लोग भगवान के साथ साथ, जैसे प्रथम दिवस आप लोग कलश यात्रा में थे ना, कितने लोग कलश यात्रा में थे? एक बार हाथ ऊपर उठाओ। हमने देखा कि अधिकांश लोग इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से सब कलश को लेकर के चल रहे थे। इतने लोग कलश यात्रा में शामिल थे। आप सभी लोग बड़े बड़े बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महाराज दुनिया के कार्य के लिए तो सब लोग चलते हैं, पर भगवान के कार्य के लिए हम लोग चले, ये मानो भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी मिलता है। तो कल आप सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ इस बात को सुन रहे हैं, कल 11 बजे नगर भ्रमण का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें विशेष रूप से आप सभी लोग अपने घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा करके सब लोग शामिल होंगे और भगवान के साथ नगर भ्रमण करेंगे। बोल राधा गोविंद भगवान की। भगवान का प्राकट्य यहाँ कथा में भी होने वाला है और वहाँ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की भी, श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की भी विधि विधान सब चल रहा है। तो वहाँ भी कल भगवान नगर भ्रमण के लिए जाएंगे। यहाँ कथा में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। चंद्रवंश में भगवान आए, अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। अब मैं आपको, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कह रहे हैं, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुना रहा हूँ। यहाँ सूर्यवंश का भी वर्णन आया है, लेकिन 2 ही श्लोकों में राम कथा आई है। अब हम लोग जब राम कथा में बैठते हैं तो 9 दिन में भी पूरा करना मुश्किल होता है, और यहाँ तो लोग घड़ी देखना शुरू हो जाते हैं। तो राम जी को तो हम लोग यहीं से भाव से प्रणाम कर लें, फिर कभी कहीं अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। बाकी आप लोग YouTube के माध्यम से, संस्कार, आस्था इत्यादि चैनल के माध्यम से तो सुनते ही रहते हैं। तो राम कथा, राम जी की चर्चा हम लोग कभी जब मौका मिलेगा तब करेंगे। आज तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की ओर चले। चंद्रवंश का वर्णन किया। चंद्रवंश में एक राजा हुए, ययाति नाम के एक राजा हुए। इनके 2 विवाह हुए और सावधानी से श्रवण करना। एक विवाह हुआ देवयानी के साथ और एक विवाह हुआ शर्मिष्ठा नाम की राजकुमारी के साथ। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। यदु जी से आगे जो वंश चला वो यदुवंश कहलाया। इसी यदुवंश में एक देवमीड़ नाम के राजा हुए और इन राजा के 2 पत्नी थी। एक पत्नी से अर्जन्य पर्जन्य 2 पुत्र हुए और इन 2 के 9 पुत्र हुए, जो 9 नंद कहलाते हैं। इनमें से एक नंद जी महाराज भी, जिनके यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ, जिनके यहाँ भगवान की बाल लीलाएं हुई, वो नंद जी भी एक हैं। एक दूसरी पत्नी से सूरसेन नाम के एक पुत्र हुए। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ और आज सुखदेव भगवान बड़े सुंदर भाव से परीक्षित को श्रवण करा रहे। आधातः श्रूयतां राजन्
सुखदेव भगवान ने मात्र एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने घबरा करके नेत्र खोले, महाराज क्या कृष्ण कथा हो गई? एक श्लोक में ही पूरी सुना दी। सुखदेव जी ने कहा अभी अभी तो सुनाया। परीक्षित जी ने प्रार्थना की, महाराज जो कृष्ण मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे वंश के प्राणों के आधार हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराई। और तब आज सुखदेव भगवान ने श्रोता के अंदर श्रद्धा देखी तो प्रारंभ किया। भगवान की कथा ऐसे ही किसी को मत सुनाओ, श्रद्धावान को ही कथा मिलती है, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता कहती है। ज्ञान को वही पचा सकता है, कथा को, सत्संग को भी वही धारण कर सकता है जो श्रद्धावान है। आज सुंदर भाव से प्रारंभ किया। एक बार मथुरा के राजा थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन सारी पृथ्वी का बड़े सुंदर भाव से शासन कर रहे थे। इनके घर में कंस नाम का पुत्र पैदा हो गया। कई संतों का भाव है कि इनकी धर्मपत्नी जब गर्भवती थी तो किसी राक्षस की परछाई उस पर पड़ गई। और हमारा सनातन कहता है गर्भस्थ माताओं को बड़ा सोच समझ करके चिंतन करना चाहिए, बड़ा सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, तभी आपके गर्भस्थ शिशु पर अच्छा संस्कार पड़ेगा, ऐसा कहते हैं ना। तो आज उग्रसेन महाराज की जो धर्मपत्नी थी उसके गर्भ पर किसी राक्षस की परछाई पड़ी और संस्कार बिगड़ गए। पुत्र हुआ, नाम रखा गया कंस। और जब कंस पैदा हुआ तो दुनिया भर के ज्योतिषी लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, सबने कह दिया ये कसी हिंसायाम। इसका नाम कंस जो रखा गया ना, उसका अर्थ ही है जिसका प्रेम हिंसा पर हो, जो मारना काटना ही जिसे अच्छा लगता हो। तो सबने कह दिया इस बेटे को, इस बालक को आप एक डलिया में रख करके नदी में प्रवाहित कर दो। कंस को यहाँ से प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन भगवान की इच्छा दूसरी थी। तो वसुदेव जी महाराज के पिताजी हैं सूरसेन जी। सूरसेन जी यमुना में खड़े होकर के सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उसी समय बहता हुआ वो बालक, वो डलिया आई और उसको देखा तो उस बालक को निकाला और सूरसेन महाराज अपने घर ले गए। और भगवान की लीला देखो, एक ही घर में जन्म देने वाला और मारने वाला दोनों एक साथ पल रहे हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। वसुदेव जी और कंस थोड़े से बड़े हुए, किशोर अवस्था में कंस आया। तो एक दिन नारद जी आए और सारी घटना सुना गए। तू सूरसेन का बेटा नहीं है, तू उग्रसेन महाराज का बेटा है। आज बड़ा क्रोध आया कंस को। कंस घर छोड़ करके चला गया, भगवान की बड़ी आराधना की और भगवान शंकर से दिव्य शक्तियां अर्जित की। बाद में एक धनुष शंकर जी ने दिया और कह दिया ये संकेत है, जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वही तुझे मारेगा, तेरा वध भी उसी के हाथ होगा। कंस आया है, उस धनुष को बड़ा सहेज करके रखता है, संभाल कर रखता है। कंस ने अनेक अनेक मायावी असुरों को एकत्रित किया और सबको इकट्ठा करके शक्ति अर्जित करके सबसे पहले अपने पिता उग्रसेन महाराज पर, मथुरा के शासक पर आक्रमण कर दिया। बाद में अपने पिता को ही बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया, खुद राजा बन गए। सारी प्रजा में, अब प्रजा श्रद्धा से तो कंस को देखती नहीं थी, क्रूर था, लेकिन राजा था तो सब प्रणाम करते थे। हमने संभवतः आज ही बैठते हुए कहा था या कल कहा था कि कुछ लोग शक्ति के बल पर शासन करते हैं और कुछ लोग जनता के दिलों पर शासन करते हैं। तो कंस जो है ना, वो
शक्ति के आधार पर शासन करता है। एक दिन कंस के मन में भाव आया, मेरे चाचा की बहन देवक नाम के चाचा हैं कंस के, इसकी बिटिया है देवकी। तो कंस के मन में आया, मेरी छोटी बहन है, विवाह के योग्य है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। किससे विवाह करूं? सो सबसे पहले वसुदेव ही याद आए, जिनके साथ बचपन बीता। बड़ा सुंदर बहन के विवाह का यहाँ विधान तैयार किया, कन्यादान किया बहन का, और बड़े सुंदर भाव से बहन को विदा करने जा रहा था। लेकिन एक क्षण के लिए सोचो, कंस जब विदा करने चला ना, तो अनेक अनेक लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि कंस महाराज उतने भी बुरे नहीं जितने हम समझते थे। देखो बहन के लिए कितना प्यार से बहन का विवाह कर रहे हैं, बहन की विदाई करने जा रहे हैं। कंस को लगा थोड़ा सा नाटक किया तो सारी प्रजा मुझे अच्छा समझने लगी, थोड़ा और नाटक करूं ना तो प्रजा मुझे भगवान समझने लगी। एक क्षण के लिए सोच कर देखना। इसके मन में विचार बदला, इसने सारथी को हटाया और सारथी की जगह खुद बैठा, और खुद बैठ करके बहन के रथ के घोड़े की लगाम इसने अपने हाथ में पकड़ी और देवकी वसुदेव को विदा करने के लिए जा रहा है। जैसे ही सारी प्रजा ने देखा कंस महाराज स्वयं रथ चला करके जा रहे हैं, तो सब प्रजा इतनी आनंदित हो गई, एक दो तो बोल पड़े कंस महाराज की। हाँ, किसकी जय बोली है आपने? यही प्रजा करती है। उससे कृष्ण की जय बुलवाओ, उससे कंस की जय बुलवाओ, आपकी मर्जी हो जिसकी बुलवा लो, है ना? यही होता है। आप लोगों ने किसकी जय बोली है? किसकी बोलनी चाहिए थी? बस यही चिंतन हम नहीं कर पाते महाराज, और इसी का लाभ कोई और ले जाता है। ध्यान देना, कृष्ण की जय बोलनी है, कंस की नहीं बोलनी है। लेकिन कंस ने आज जो आडंबर रचा तो सारी प्रजा कंस के पक्ष में हो गई। देवताओं में घबराहट हो गई कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो भगवान भी आएंगे तो आएंगे कैसे? कोई पुकारेगा तभी तो भगवान आएंगे। देवताओं ने आकाशवाणी की, और जैसे ही ये रथ लेकर के थोड़ा ही आगे बढ़ा, बड़ी जोर से गर्जना हुई और आकाशवाणी करते हुए देवताओं ने कह दिया, पथि प्रक्रहिणं कंसमाभास्याः शरीरवान् अस्यास्त्वां स्तमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे ओ मूढ़ कंस, अरे ओ बुद्धिहीन कंस, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है ना, उस बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, जो कंस अभी बड़ा लाड प्यार दिखा रहा था बहन के प्रति, एक क्षण में नीचे कूदा, और नीचे उतर करके इसने एक हाथ से तलवार खींची और एक हाथ से आगे बढ़ करके बहन देवकी के केश पकड़ लिए, बालों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। तलवार से वध करने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी घबरा करके नीचे उतरे और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा, अरे ये तुम्हारी अनुजा है, तुम्हारी बहन है, अभी अभी आपने पिता बन करके इसका कन्यादान किया है और एक क्षण में उसे मारने के लिए तैयार हो गए। यही दुष्ट का प्रेम होता है, ध्यान देना। दुष्ट के साथ विरोध करना भी अच्छा नहीं और दुष्ट के साथ प्रेम करना भी अच्छा नहीं, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक क्षण में कब बदल जाए कोई पता नहीं। आज वसुदेव जी ने समझाया, ये आपकी छोटी बहन है। कंस ने कहा, तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना? इसकी 8वीं संतान मेरा काल होगी। मैं आज देवकी को ही मार दूं तो 8वीं संतान जन्म लेकर ही नहीं आई। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजाए।
अरे मृत्यु तो जब ये शरीर जन्म लेता है ना, तो शरीर के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है। ये हमारी भूल है कि हमने मृत्यु को मार दिया, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मृत्यु तो अवश्य आनी ही है। जैसे ही वसुदेव जी बोले, कंस ने कहा ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इसकी संतान मेरा काल होगा, इसलिए इसका वध जरूरी है। जैसे ही देखा वसुदेव जी ने ये दुष्ट है, दुष्ट उपदेश से मानने वाला नहीं है, तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े। जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतानें जन्म लेकर नहीं आ जाती, तब तक मैं और देवकी आपके कारागृह में रहेंगे और उन 8 संतानों का भविष्य आप तय करेंगे, आपको क्या करना है। इस पर कंस मान गया। कंस ने जिन देवकी वसुदेव को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था, उनको हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागृह में बंद कर दिया। एक क्षण के लिए सोच कर देखना, पहला पुत्र कीर्तिमंत नाम का जन्म लेकर के आया, वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने वसुदेव जी की आंखों के सामने देखते देखते उस नन्हे से बालक के पैर पकड़े और जमीन पर पटक करके मारे। पिता के हृदय से चीख निकली, लेकिन वसुदेव जी सत्य में बंधे थे, तो वसुदेव जी ने अपनी पीड़ा को हृदय में दबा लिया और एक एक करके 6 पुत्रों का वध किया। कृष्ण ऐसे ही नहीं मिल जाते महाराज। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिन वसुदेव और जिन देवकी को कृष्ण मिले तो कितनी पीड़ा के बाद मिले। हम लोग चाहते हैं कोई साधना की जरूरत ना पड़े, हम लोग चाहते हैं कुछ करना ना पड़े और कृष्ण मिल जाए। कैसे मिलेंगे? कृष्ण के लिए तो तपना पड़ेगा, कृष्ण के लिए तो कष्ट सहन करना पड़ेगा, कृष्ण के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। आज देवकी माता गर्भवती हुई, 7वां बालक गर्भ में आया। भगवान को चिंता हो गई, ये भगवान से बड़े भैया बलदाऊ जी, स्वयं शेष जी महाराज ही आए हैं देवकी माता के गर्भ में। तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, माया ने गर्भ का संकर्षण करके देवकी माता के गर्भस्थ शिशु को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी माता यशोदा जी की सखी है, तो जब से वसुदेव जी वहां कारागृह में है, तो वसुदेव जी की एक और धर्म पत्नी रोहिणी जी वो नंद भवन में रहते हैं यशोदा जी के पास। यहाँ गर्गाचार्य जी ने सबको सारा सच बताया कि ये देवकी का 7वां गर्भ है जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। समय के साथ बलराम भैया का अवतरण हुआ, बलराम जी का अवतरण हो गया। अब देवकी माता के गर्भ में 8वां अंश आया और ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा ही देवकी माता के गर्भस्थ हुए। जितने देवता हैं सब, कंस से भय तो सबको है, तो सब लुकते छुपते आए हैं और आज भगवान की गर्व स्तुति कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। महाराज अति शीघ्र आप जन्म लेकर के आए तो कंस के कष्टों से, कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिले। आप में से कितने लोग चाहते हो कि भगवान जल्दी अवतार ले लें? एक बार ऐसे हाथ उठा करके बताओ। सब चाहते हो? हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कब भगवान आए और कब हम अपने घर, है ना? तो भाव से, प्रेम से भगवान की स्तुति जो देवताओं ने गाई, हम भी भगवान को माँ के गर्भ में 2 मिनट के लिए भाव से स्तुति करते हुए पुकारें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
माता देवकी को सब आश्वस्त करके यहाँ से चले गए। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके गर्भ में जो है वो जगत का मालिक है। आपको कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। देवता लोग तो सब चले गए। अब धीरे 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 भगवान के प्राकट्य का अवसर आने वाला है। यहाँ महाराज प्रकृति आनंदित होने लगी। और देखो, ये लीला केवल मथुरा में नहीं चल रही है, ये लीला गोकुल में भी चल रही है। गोकुल में नंद महाराज की धर्म पत्नी है यशोदा जी। यशोदा जी को कोई बेटा बेटी कुछ संतान नहीं है, तो आज बाबा नंद जो भी महात्मा आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, सबकी बड़े सुंदर भाव से सेवा करते हैं। गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं। एक दिन गुरुदेव महाराज पधार गए, सो गुरुदेव की बड़े सुंदर भाव से सेवा की। और देखो, ये जो संत लोग हैं ना, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इनसे कुछ लेना है तो इनकी सेवा करो। जैसे ही आज सेवा से प्रसन्न हुए गुरुदेव, सो दोनों हाथ रख दिए आज नंद बाबा और नंदरानी यशोदा के सिर पर, और भाव से हृदय से आशीर्वाद निकला, नंदरानी यशोदा पुत्रवती भव। और जैसे ही कहा पुत्रवती भव, सो महाराज आनंदित हो गए सब। यहाँ बड़े सुंदर भाव से अनेक अनेक ब्राह्मण लोग नंद जी के भवन में ही सुंदर सुंदर अनुष्ठान करते हैं, सब और गौ सेवा होती है। और एक दिन सुंदर समाचार मिला, संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। तो एक दिन सुंदर समाचार मिला, यशोदा जी गर्भवती है। और यशोदा जी के गर्भ में और कोई नहीं, भगवान की साक्षात आदि शक्ति ही गर्भस्थ हुई। भगवान ने अपनी शक्ति को भेज दिया नंदरानी यशोदा के गर्भ में, और सारी बात समझा दी, हम यहाँ अवतार लेंगे, आप वहाँ अवतार लेंगे, बाद में हम यहाँ आ जाएंगे, आप चले जाना मथुरा। सारी बात समझा दी। तो शक्ति ने कहा, महाराज आप तो गोकुल में आकर माखन मिश्री खाएंगे और हमें भेज देंगे कंस के पास, तो हमें क्या लाभ हुआ। भगवान ने कहा, जब कंस आपको मारने लगे तो आप कंस के हाथ से निकल करके चली जाना, और तब आपके अनेक अनेक रूप होंगे, अनेक अनेक नाम होंगे। कोई दुर्गा कहेगा, कोई शक्ति कहेगा, कोई कालरात्रि कहेगा, हजारों नाम से दुनिया में आपकी पूजा होगी। यही मेरा आशीर्वाद है। और भगवान की आज्ञा को मानकर आज शक्ति नंदरानी यशोदा के गर्भ में गर्भस्थ हो गई। समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भगवान के अवतरण का समय आया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। परम शोभन काल आया, मानो प्रकृति भगवान के आगमन का इंतजार कर रही थी। रात्रि के ठीक 12 बजे, और जैसे ही ठीक 12 बजे आज प्रकाशित हो गया संपूर्ण कारागृह। और कारागृह में आज भगवान एक छोटे से बालक के रूप में पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। बलवाल कृष्ण लाल की जय हो। सबसे पहले वसुदेव जी महाराज की दृष्टि पड़ी, और वसुदेव जी ने सुंदर भाव से भगवान की स्तुति की। तामाद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्।
मदबुदम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान अवतरित हुए। देवकी वसुदेव ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। अब देखो ये 8वां अवतार था ना, 8वां बालक का जन्म होना था, तो कंस ने 7 कारागृहों के भीतर बंद कर दिया, 7 दरवाजे, बड़े बड़े ताले लटका दिए, हथकड़ी बेड़ी लगा दी, हजारों पहरेदार बढ़ा दिए सुरक्षा के लिए। आज भगवान जब छोटे से बालक के रूप में आए ना, तो देवकी माता ने स्तुति तो की, पर धीरे से कह दिया, मैंने इस रूप में तो आपको नहीं चाहा था, मेरे बालक के रूप में, शिशु रूप में आपका अवतरण हो। भगवान ने कहा बालक तो बन जाएंगे, पहले पूरी योजना समझाने के लिए आए। हम जब बालक बन जाए ना, तो हमें यहाँ से निकाल करके गोकुल में नंद भवन में नंदरानी यशोदा के बगल में सुला के आ जाए। वहाँ एक दिव्य कन्या होगी, उस कन्या को लेकर के आना। जब मामा कंस आएगा ना, तो कंस को वही कन्या देंगे। भगवान ने सारी स्थिति समझा दी। सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। एक छोटे से 1 घंटे के शिशु के बराबर भगवान ने स्वरूप लिया, और भगवान ने जब छोटा सा रूप बनाया, वसुदेव जी आगे बढ़े भगवान को लेने के लिए, सोलह कड़ी बेड़ी खुल गई। बाद में वसुदेव जी ने हृदय से लगाया भगवान को और देवकी को देना चाहा। देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। देवकी ने आगे बढ़ करके कन्हैया को हृदय से लगाया और आज अपना स्तनपान भगवान को कराया। परमानंद का अनुभव देवकी माता को हुआ। वसुदेव जी को याद आया कि पहले इन्हें ले जाकर गोकुल छोड़ करके मुझे आना है। सो एक पात्र में, किसी डलिया में रखा भगवान को, और आज 1 घंटे के भी अभी कन्हैया नहीं है, और जैसा भगवान का आदेश था सो आगे बढ़े। एक दरवाजा खुलता चला गया, ताले सब टूट गए, हजारों पहरेदार ऐसी गहरी नींद में सोए कि